देखिए, लव योर बॉडी बिकॉज यू हैव ओनली वन। कितनी सुंदर लाइन है ये। कहते हैं आप अपनी बॉडी से प्यार करिए क्योंकि आपके पास वो सिर्फ एक ही है ना। क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आपको अपनी बॉडी से प्यार करना चाहिए? क्योंकि WHO की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि आज के टाइम में जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं और रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनकी बॉडी का जो विटामिन डी है, जिसके सहारे वो चलते फिरते हैं, हमारी बॉन्ड्स मजबूत होती हैं, हम हमारे डेली के काम करते हैं, जितनी भी हम दिनचर्या करते हैं या जो भी हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ होती है वो हमारे ना कहीं हमारे बॉन्स से ही होती है। और हमारी बॉन्स विटामिन डी की कमी से क्या हो रही है? कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से हम थका हुआ महसूस करते हैं, काम करने का मन कम करता है, इरिटेशन रहती है और बहुत कुछ, एंजाइटी, इरिटेशन, ये सब। इन सब के पीछे जो मेन रीज़न बताया जा रहा है वो बताते हैं कि हम विटामिन डी हमारी बॉडी में आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, एक बहुत बड़ा रिस्क बनने वाला है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ में आज का सेशन शुरू करते हैं विटामिन डी के साथ में। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त विनी। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीशा में आप सभी का वार्म वेलकम है। कहते हैं विटामिन डी क्या है, एक फ्यूचर के लिए रिस्क बन रहा है। देखिए, कोई देश में कोई लड़ाई झगड़ा होना, कोई फाइट होना, या फिर कोई टेक्नोलॉजी में कोई या फिर कोई वेबसाइट से लेके इस तरीके का उन्होंने ना किसी तरीके कोई वायरस का कोई रिस्क नहीं बताया है। राइटर कह रहे हैं आने वाले टाइम में ना विटामिन डी आपके लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जो 70% पीपल है जो लिविंग एरिया अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, वो उनको क्या हो रहा है, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है। और रूरल एरियाज में वो डेफिशिएंसी पहुंच चुकी है 20% तक। ठीक है, इसी के साथ में ये कहते हैं जो विटामिन डी है उसकी नीड हमारी बॉडी में 30 नैनोग्राम की नीड होती है। बट अभी अगर जो लेवल है वो 10 नैनोग्राम से चला जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, एक बहुत स्वी डेफिशिएंसी में माना जाता है। कहते हैं कि अर्बन एरियाज में ये डेफिशिएंसी 7.7 है एंड रूरल्स में बात करें तो वो पहुंच चुकी है 16.2। कहते हैं कि विटामिन डी जो है कहाँ से मिलता है, वो हमें सनलाइट से मिलता है। ऑब्वियसली ना, सनलाइट से सभी को पता है, बचपन से सुनते आ रहे विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। लेकिन अगर दूसरे सोर्स की बात करें तो वो होता है फूड, कि हमें फूड से भी मिलता है। और अगर फूड की बात करें तो हम किस तरीके के फूड से हम कह सकते हैं, लाइक आप कह सकते हैं आपको थोड़ा दूध में मिल सकता है, कुछ नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ें होती है उनमें भी मिल सकता है। अब इस सिम्टम्स की बात कर रहे हैं विटामिन डी की, क्या होगा, पेन, वीकनेस रहेगी आपके जॉइंट्स, मसल्स में। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो बच्चे हैं उनको रिकेट्स हो जाते हैं, मतलब उनकी जो मसल्स हैं, उनकी जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। आपकी जो घुटने का दर्द है वो बनता रहेगा, आपको आपको बहुत बहुत ना आलस सा फील होगा। इन अडल्ट में विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमेलेशिया भी हो सकता है, मतलब उनकी जो बांस होती है उनके अंदर में गैप होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी विटामिन डी की कभी भी अपनी बॉडी की जांच करवाएंगे तो आप खुद देखिएगा कि आपकी बॉडी में थोड़ा बहुत विटामिन डी की डेफिशिएंसी जरूर मिलेगी। देखिए, थोड़ी बहुत होती है तो वो हम सप्लीमेंट से या फिर यूँ कहीं हम धूप लेके उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक इतनी डेफिशिएंसी हो जाना कि वो 10 नैनोग्राम से भी कम चले जाना, तो क्या करती है, हमारी बॉडी के जो बाकी के विटामिन होती है उनको भी नहीं बनने देती है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में विटामिन डी की। अभी कहता है कि विटामिन डी हमें किससे मिलता है, कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनसे मिलता है, जो क्या करती है, वो डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है उनके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारी किसमें, हमारी स्किन के अंदर होता है। और वो क्या करती है, वो जो रेज आती है वो उसको चेंज कर देती है विटामिन D3 में। आफ्टर दैट जो हमारे लीवर है और किडनी है वो उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कहते हैं अगर आपका गोल है विटामिन डी लेने का तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने ऑफिस में हूँ तो चलो मैं मिरर के पास बैठ जाता हूँ, मुझे इसमें से विटामिन डी मिलता रहेगा, धूप मिलती रहेगी। नहीं नहीं, कहते हैं नो, आप उसे क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए, आप नहीं बैठिएगा वहाँ पे। ठीक है, दूसरा कहते हैं अकॉर्डिंग टू सर्वे वो कह रही हैं कि विटामिन डी के लिए आपको मॉर्निंग और इवनिंग की धूप की नहीं बल्कि 11 टू 2 PM की जो धूप होती है उसकी नीड होगी। आप जब ये धूप लेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपकी बॉडी में क्या होगा, विटामिन डी बनेगा। उसी के साथ में एक और जो जरूरी है, बहुत जरूरी है, जो एक और सर्वे हुआ है और उस सर्वे के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि अगर आप 11 to 2 की धूप ले रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में एक आप अपना जो 30 नैनोग्राम अगर आप अपना मेंटेन करके रखें,
तो आपको कम से कम दिन में 1 आवर डेली आपको धूप में घूमना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, ताकि आपकी जो बॉडी की, जो आपके हैंड्स हैं, आपकी पूरी बॉडी, आप उसको कवर, आप उसको देखिए, हम क्या करते हैं, हम जब धूप में निकलते हैं तो हम अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। उससे क्या होता है, हमें कभी भी हमारी बॉडी को उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है जितना कि हम अगर अपनी बॉडी को एक्सपोजर में लेके आएंगे, धूप की में, हमारी सन रेज की में, तो मिलता है। तो क्या कहते हैं हमारे राइटर्स हमारे कह रहे हैं कि आपको जब भी आप धूप में निकले तो आप सनस्क्रीन का यूज़ करिए, एंड साथ में आप अपनी बॉडी पे, अपने सर पे एक हैट रखिएगा, सन ग्लासेस लगाइए, एंड आफ्टर दैट आप अपनी प्रोटेक्शन के साथ में बाहर निकलिए, ताकि आप क्या कर सकें, अपनी बॉडी को एक परफेक्ट धूप देकर विटामिन डी की रिकवरी कर सकें, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, सो आज का सेशन इतना ही था। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और इसी के साथ में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।